हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज सर्विंग ट्रुथ। मेरा नाम है सुरभि और आई एम बैक विद अनदर ऑरेकल कार्ड रीडिंग। एंड उससे पहले अगर आप मेरे साथ पर्सनल सेशन बुक करना चाहते हैं, पर्सनल रीडिंग बुक करना चाहते हैं, मेरी सर्विसेज के बारे में जानना चाहते हैं, चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं सारी डिटेल्स ऐड करती हूँ। आप बुकिंग्स कर सकते हैं बाय ईमेलिंग मी ऑन servingtruth11@gmail.com पर। ओके, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस चैनल। थैंक यू टू ऑल ऑफ द सब्सक्राइबर्स। आप पहली बारी मेरे चैनल पर आए हैं तो आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। And if you really feel connected with the reading, with जो भी आज डिवाइन स्पिरिट आज हमें बताने वाली हैं उससे कनेक्टेड फील करते हैं, अच्छा लगता है आपको ये चैनल, तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें टू दिस चैनल। एंड बिकॉज ऑफ कोर्स जब भी आई एम कॉल्ड, मैं एजुकेशनल वीडियोज़ लेके आऊँगी जिसमें मैं आपको वो बताऊँगी, वो सिखाऊँगी जो मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सीखा है। एंड my spiritual journey has been a very transformative journey for me, how I have transformed my life. And so तो टॉपिक आप सबको पता चल ही गया होगा क्या है। द टॉपिक इज अबाउट लव। यस माय लव्स, इट्स अबाउट लव। Everybody has different you know connotations and beliefs about love. मैं लव को कैसे देखती हूँ, मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में लव को कैसे समझा है, आई वुड लाइक टू शेयर माई पार्ट विद यू ऑल बिकॉज इट हेल्प्स। ओके, आपके क्या बिलीव्स हैं, आप क्या मानते हैं, यू कैन ऑल्सो कॉमेंट डाउन बिकॉज कभी कभी आपके कॉमेंट्स पढ़ के कोई इंस्पायर हो जाता है और वहाँ आप अपने लाइफ पर्पस की स्ट्रिंग को टच करते हो कि हाँ। सो या, लव फॉर मी, लव is universal. For me, love is what starts with me. Okay, my love starts from my own self. Okay, and the more I love myself, that means I'm ready to love God. Okay, and I'm ready to receive love from God. And to me, love is about having relationship with God. Okay, with everything, in everything God is present. So yeah, how I see love is that for example, you love this person, you love your parents, you love your brother, whom you are loving. In that person, you are loving God in that person. Okay, okay, it's a very vast topic that we can go on. So without further ado, let's start your reading. So what you have to do is these आप किसी भी रिलेशनशिप में हो सकते हैं। ओके, सोलमेट रिलेशनशिप, ट्विन फ्लेम रिलेशनशिप, और जो भी आपके आप जिन्हें मानते हैं पार्टनर। हम सबसे पहले पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर की एनर्जीज देखेंगे उस पर्सन के साथ whom you are in love with. अब आप ये कह सकते हो I'm not in love with anybody. We have a divine partner. Okay, आप उस डिवाइन पार्टनर को मद्देनजर करके ये रीडिंग देख सकते हो। डिवाइन पार्टनर, ओके, द वन हु इज क्रिएटेड जस्ट फॉर यू। ओके, सो लेट्स सी। पास्ट की क्या एनर्जीज है, you and your lover. What are the past energies? Beautiful. The past energies. Of the lover, of the
ओके, पास्ट में व्हाट आई एम गेटिंग इज आपका अपने पर्सन के साथ कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रह सकती है, या तो आप दोनों के बीच में बातें नहीं है या खुल के बात नहीं करते हैं, ओके, कम्युनिकेशन प्रॉब्लम बेसिकली. Okay, now we'll check your current energies with your person. Okay, what are the present energies with the romantic interest of the person? Wow, beautiful. Okay, let's take this card. I don't know. You guys presently are so much in love. So much union energy. What are the future energies with the lover of my viewers जो इस रीडिंग को देख रहे हैं? Future energies, please. Thank you, angels, archangels. Thank you so much. Okay. Wow, beautiful. Wow. बहुत ग्रोथ दी है इस पर्सन ने आपको, बहुत. वाओ, ओ माय गुडनेस. बॉटम ऑफ द डेक वी हैव दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज नंबर 33. ये मुझे बहुत यूनियन वाइब देता है हमेशा ये कार्ड. ओके, तो विद दिस पर्सन जो भी आपके अभी जहन में है इन रिगार्ड्स टू यू नो योर लव लाइफ, लेट्स सी पास्ट में आपका इनके साथ कैसा रिलेशनशिप रहा है. नंबर 6, बी द रियल यू, योर ग्रेटेस्ट पावर comes from being who you truly are. Don't let anyone anyone sway you from expressing your authentic self. ये past energies हैं. प्रेजेंट की एनर्जीज हैं आपकी और इनकी, आपके पार्टनर की. बहुत ब्यूटीफुल रीडिंग है गाइज, लाइक इट्स हेवनली. नंबर 9, डोंट गिव अप ऑन लव. अ रिलेशनशिप यू चेरिश कैन बी हील्ड. अलाउ मी टू क्लियर द वे फॉर फॉरगिवनेस सो दैट लव कैन थ्राइव अगेन. एंड फ्यूचर एनर्जीज हैं यहाँ पे. नंबर 32, द वे फॉरवर्ड इज ओपन. यू आर नॉट ट्रैप्ड. Possibilities and opportunities abound. I will guide you to personal and spiritual freedom. Okay. मुझे इतने मल्टीपल मैसेजेस मिल रहे हैं यहाँ पे फॉर पीपल हु आर वॉचिंग दिस, जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, एंड फॉर पीपल हु आर सिंगल. ओके, मैं आपको पास्ट में सिंगल देख रही हूँ. ओके, आप अब भी सिंगल हो सकते हो, लेकिन मैं यहाँ आपको पास्ट में सिंगल देख रही हूँ. इवन फॉर पीपल जो ब्रेकअप से गुजरे हैं, मैं उन्हें देख पा रही हूँ कि आपको उस चीज़ ने इतना ट्रांसफॉर्म करा कि आपकी रियल सेल्फ को बाहर आना ही पड़ा. उस पावर को, उस वॉरियर स्पिरिट को बाहर आना ही पड़ा. वो भी ब्लेसिंग थी. एंड पीपल जो अपने पर्सन को मद्देनज़र रख के देख रहे हैं इस रीडिंग को, दे आर इन रिलेशनशिप. आपके पर्सन एक बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है. वो आपको हर बार अपनी पावर में जाने के लिए मजबूर कर देते हैं. ठीक है, अपनी पावर को पहचानने के लिए भी मजबूर कर देते हैं, और बहुत आपको स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन बहुत देते हैं ताकि आप अपनी रियल सेल्फ में आ सको और बने रह सको. ओके, या और उन्होंने कहीं ना कहीं आपको ना सिखाया बहुत है कि अपनी ग्राउंडेड एनर्जी में रहना कैसे है, कि ऐसे नहीं कि फ्रजाइल रहना है. या उन्होंने आपको रियल रहना सिखाया है. एंड
करंट एनर्जीज़ की अगर हम बात करूँ, कुछ लोग बहुत लविंग रिलेशनशिप में ऑलरेडी हैं। अगर फिजिकली नहीं है तो अपने हार्ट में बहुत अपने डिवाइन पार्टनर के साथ यूनियन की एनर्जी में, प्यार की एनर्जी में है। कुछ लोग यहाँ पे अपनी इमोशनल हीलिंग बहुत कर रहे हैं ताकि वो यूनियन में आ सकें। और कुछ लोगों को यहाँ ये मशवरा दिया जा रहा है कि गिव अप नहीं करना है। यू कैन कम आउट ऑफ दिस फेज। अगर कुछ हुआ भी है जिसने आपको स्ट्रांग बनाया, यू कैन स्टिल हील इट एंड मूव फॉरवर्ड, क्योंकि आगे रास्ता बहुत ओपन है, बहुत ओपन है। और आपके पर्सन के साथ अगर आपको लगता है अनबन है, खटपट भी है, तो दैट कैन बी हील्ड। स्पिरिट कह रही है कि वो बिल्कुल हील हो जाएगी, बिकॉज योर पर्सन इज ऑल्सो वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू, दे लव यू एक्चुअली। और यहाँ पे बहुत बैलेंस एनर्जी है, यिन यांग यहाँ पे प्रेजेंट है। और मूवमेंट की एनर्जी में देख रही हूँ फ्यूचर में, यहाँ पे बहुत सारा मूवमेंट है। अगर कुछ लोग इस रिलेशनशिप को, अगर आपकी रिलेशनशिप सही भी नहीं है तो आप उससे मूव आउट भी करते हुए मुझे दिख रहे हैं। जो लोग वॉक अवे भी करते दिख रहे हैं, जो ये पहचान रहे हैं दैट यू नो व्हाट, मुझे नकली बन के तुम्हारे साथ जीवन बिताने की ज़रूरत नहीं है, आई कैन मूव अवे एज वेल। अगर कुछ लोगों का अब्यूजिव रिलेशनशिप है तो वो मुझे फ्यूचर में वॉकआउट भी करते दिख रहे हैं। और या और आप किसकी तरफ बढ़ोगे? आप रोशनी की तरफ, जॉय की फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ोगी। कोई नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप है जो आप एंड्योर कर रहे हो, मैं आपको फ्यूचर में वहाँ से उस पर्सन को लीव करते हुए भी देख रही हूँ, विच इज़ वेरी गुड साइन ऑफ यू एम्ब्रेसिंग योर पावर। ओके, बहुत अच्छा, सबके लिए मैसेज है यहाँ पे सिंगल्स के लिए, पीपल हु आर इन गुड रिलेशनशिप उनके लिए भी, और उनके लिए भी मैसेज है जो कि अच्छी रिलेशनशिप नहीं इंजॉय कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। ओके, इसलिए यहाँ पे आज मैं एकदम से सबको देख पा रही हूँ। ओके, ब्यूटिफुल मैसेजेस, ब्यूटिफुल। ओके, सो लेट्स सी, जो आपके पार्टनर हैं, आपके डिवाइन पार्टनर, या फिर यू नो आपके जो भी डिवाइन पार्टनर होंगे, उनकी तरफ से डिवाइन सेल्फ, उनकी डिवाइन सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है? ओके, डिवाइन सेल्फ कैसी होती है? लेट मी टॉक अबाउट दिस। डिवाइन सेल्फ है हमारी जो ईगो से परे है। ईगो क्या है? जेलसी, हेट्रेड, फियर और लस्ट, ये सब ईगो जैसी चीज़ है। लेकिन एक हमारी डिवाइन सेल्फ है जो बिल्कुल गॉड के साथ यूनियन में है, जहाँ पे सिर्फ अनकंडीशनल लव है, जहाँ पे एक एक ब्यूटी है, जहाँ पे फ्लो है, जो बिल्कुल गॉडली कॉन्शियसनेस रखती है। तो आपके पार्टनर की डिवाइन सेल्फ की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस है, अब हम वो देखेंगे। सो जो डिवाइन सेल्फ है, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके पार्टनर की, लव इंटरेस्ट की डिवाइन सेल्फ की तरफ से उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, वो क्या बताना चाहते हैं, क्या कम्युनिकेट करना चाहते हैं। डिवाइन सेल्फ की तरफ से क्या मैसेजेस हैं? Thank you. And bottom of the deck we have the goddess of never not broken, beautiful Akhilanda. This is so powerful card, guys. Just look at this. Everything happens for my liberation. I choose to become only more love.
मैंने कहा था कुछ लोग हैं जिन्होंने इंड्योर किया है बहुत टफ रिलेशनशिप किसी पर्सन के साथ। माय गुडनेस, वो सब आप ही के लिए लिबरेशन के लिए हुआ, आप ही को आज़ाद करने के लिए, आप ही की हीलिंग के लिए। सो आप उनकी डिवाइन सेल्फ क्या कहना चाहती है आपसे? लव इज़ माई लीनेज एंड ग्रैटिट्यूड इज़ माई रिलीजन। माई भागो द वॉरियर सेंट, I am a warrior of love. My devotion attracts resources and support. Wait a minute, I have to tune into this card. ओके, जो फर्स्ट मैसेज मुझे यहाँ से मिल रहा है इज़ आप बहुत मेंटल स्पेस में हो, ओवर थिंकिंग करते हो आप, और आपको ट्यून बैक करने की ज़रूरत है अपने हार्ट में। आपको इंट्यूशन की सुनने की बहुत ज़रूरत है। आपको एयर एलिमेंट से स्वॉर्ड की एनर्जी में आप बहुत ज़्यादा हो, आपको ग्राउंड होने की भी ज़रूरत है। एंड ऑफ कोर्स आपका सोलर प्लेक्सिस चक्रा हीलिंग मांग रहा है, क्योंकि कुछ लोग हैं जो आगे बढ़ना चाहते हैं, या तो अपने पार्टनर के साथ या फिर जिस करंट पार्टनर के साथ आप हैं उनसे वॉक अवे करना चाहते हैं। उसके लिए आपको लगेगी ताकत, उसके लिए आपको क्लेम करनी होगी अपनी पावर। ओके, और आपसे ये भी कहा जा रहा है, अगर आप ये सोचते हो कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है खुद को सपोर्ट करने के लिए, को डिपेंडेंसी में हो इसलिए इस पर्सन के साथ हो, तो आपसे कहा जा रहा है आपका डिवोशन, आपका फेथ रिसोर्सेज भी अट्रैक्ट करेगा और सपोर्ट भी अट्रैक्ट करेगा। आपको फेथ की एनर्जी से जुड़ने का मैसेज यहाँ पे आपके पार्टनर की डिवाइन सेल्फ दे रही है कि फेथ से जुड़ जाओ, तुम्हारा काम बनेगा। ओके, और आप बहुत इंटुइटिव हो, बहुत इंटुइटिव। आप जितना मानते हो उससे भी ज़्यादा, और नहीं मानते तो मानना शुरू करो। बहुत ज़्यादा आपकी अंतरात्मा की आवाज़ इतनी बुलंद, इतनी प्रचंड है कि आपको वो सुनना ही पड़ेगा, सुनना ही पड़ेगा आपको उसको। बहुत डिवोशन की एनर्जी है, और आपके अंदर डिवोशन लाने की ताकत बहुत है। आप एक परफॉर्मर हो, आपका एक सोल मिशन है, और उसके लिए अगर आपको लगता है ना पैसे लगेंगे, उसके लिए आपको लगता है कि चीज़ें लगेंगी, तो आप वहाँ चूक कर रहे हो। वहाँ लगेगा ईश्वर पर विश्वास, ईश्वर के साथ अपना फेथ और स्ट्रॉन्ग करना, वो लगेगा वहाँ पे। एंड लिटरली कुछ लोग ग्रैटिट्यूड करना स्टार्ट करो, यह आपको आपके फेथ में और डीपर जाने में मदद करेगा। और आप जितना फेथ से डिवोशन से जुड़ोगे, लेयर्स 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 ओपन होती जाएंगी, आपकी हीलिंग जर्नी फास्ट हो जाएगी। आपके हार्ट के अंदर बहुत रोशनी है, वो आपको आपके डिवोशन की ताकत, ये डिवाइन फेमिनिन की ताकत होती है बेसिकली सबसे ज़्यादा।
उसमें आ पाएंगे आप। वेरी वेरी अमेजिंग मैसेजेस। लेट्स सी अगर कुछ और मैसेजेस भी अगर यहाँ पे आना चाहते हैं। एनी अदर मैसेजेस फॉर माय व्यूअर्स आज की इस रीडिंग में इन रिगार्ड्स टू लव। थैंक यू एंजल्स, फादर गॉड, मदर गॉड। Let's have it. Any other messages? Just one more card. Thank you. बहुत सारा चेंज, बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन आगे भी आपकी लव लाइफ में बना रहेगा। वाओ, हीलिंग का कार्ड, हार्ट का कार्ड, इससे ब्यूटीफुल मैसेज और क्या हो सकता है। सो नंबर 2, angels of healing are with you. A time of healing is about to bless your life. Accept Archangel Raphael's emerald green light while I enhance your strength. सबसे पहले अगर आप आह्वान करना चाहते हैं किसी आर्कएंजल का, तो आर्कएंजल राफेल की मदद आपके लिए बिल्कुल बिल्कुल अवेलेबल है। अगर आप अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप हील करना चाहते हैं तो उसमें आर्कएंजल राफेल आपकी बहुत मदद कर सकते हैं। किसी पर्सन से जो आपके लिए सही नहीं रहे, आप उनकी तरफ लविंग थे, वो सही नहीं रहे, उनसे वॉक अवे करने में अगर आपको हीलिंग चाहिए, पैटर्न्स हील करने हैं, तो उसमें आर्कएंजल राफेल आपकी मदद कर सकते हैं और आपकी लाइफ में, ट्रस्ट में हीलिंग आ रही है। स्पेशली लव लाइफ के मैटर्स में आपके लिए बहुत सारी हीलिंग अवेलेबल है और बहुत सारा ट्रांसफॉर्मेशन होगा, क्योंकि हीलिंग करती है, आपको ट्रांसफॉर्म करती है। और मैं यहाँ पे आपकी बहुत सारी स्पिरिचुअल ग्रोथ देख रही हूँ। या बिकॉज वॉट इज़ ट्रू लव? True love is about when love connects you to your spiritual core, your spiritual truth, है ना? Because your greatest lover is God. Yeah, mark my words, this is the truth. हमारी जैसी रिलेशनशिप गॉड के साथ होती है, हम वही अट्रैक्ट करते हैं। Number 7, change is coming. I'm here to guide you through this exciting transformation. This is time of joyous opportunities. आपको बहुत opportunities भी मिलेंगी, अपने पार्टनर के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करने की। एंड आप हैरान हो जाओगे कि ये हीलिंग, ये ट्रांसफॉर्मेशन का सारा वर्क आपको बिल्कुल कुकून से निकाल के बटरफ्लाई बना देगा। एंड पीपल जो अभी तक सिंगल है, व्हेन यू वुड मीट दिस पर्सन यू वुड बी लाइक ओ माय गॉड, क्योंकि ये बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी होगी, बहुत ब्यूटीफुल, बहुत ही चार्मिंग। और इनका आपको जो सबसे इम्प्रेसिव इनकी चीज़ लग सकती है वो इनका कनेक्शन अपनी स्पिरिचुअलिटी से, अपने स्पिरिचुअल ट्रूथ से जो होगा वो आपको बेइंतहा पसंद आएगा, बेइंतहा। और उस पर्सन के बात करने का जो तरीका होगा वो आपको बहुत पसंद आएगा, क्योंकि आपको लगेगा फाइनली समवन इज गेटिंग मी, फाइनली समवन इज एबल टू अंडरस्टैंड मी, क्योंकि इस पर्सन ने अपना बहुत ट्रांसफॉर्मेशन किया हुआ होगा। सो ये थी रीडिंग, जनरल मैसेजेस सभी के लिए थे, इसमें किसी ना किसी के लिए कोई ना कोई मैसेज था। आई होप आपको ये रीडिंग बहुत अच्छी लगी होगी, और अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें टू द चैनल। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन कीप वॉचिंग। मेरे चैनल पे एक फ्री गाइडेड मेडिटेशन भी अवेलेबल है फॉर ग्राउंडिंग, and it is a beautiful meditation. And so thank you so much for watching. Bye.